नमस्कार किसान मित्रों, दोस्तों। मेरा नाम राजीव सिन्हा है और मैं शीतल इंडस्ट्रीज़ में एज ए जनरल मैनेजर सेल्स हूँ। मैं काफ़ी टाइम तक 10-12 साल मैंने ब्रीड पे वर्क किया है एबीएस के साथ जुड़ के। मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सफल किसान बनना चाहते हैं डेयरी इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले आपको इन 10 बातों पे ध्यान देनी चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आप नस्ल चुनते हैं उसका आधार क्या होना चाहिए। जो भी नस्ल है, अगर आप ज़्यादा दूध चाहते हैं तो आपको हॉल्स्टीन फ्रीजियन, एनईएचएफ और जर्सी, जिसमें आपको फैट भी ज़्यादा मिलता है और एचएफ में दूध भी ज़्यादा मिलता है, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप देसी गायों में या मुर्रा बफेलो में जाना चाहते हैं तो उसमें फ़ैट और एसएनएफ भी बढ़ सकता है। इससे और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। तो ये पहला जो बहुत नींव है जो डेयरी फार्म की, वो आप कौन सा नस्ल सेलेक्ट करते हैं, यानी चुनाव करते हैं, और वो आप जहाँ से भी लें उसका रिकॉर्ड अगर ले तो भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी डेयरी फार्म अगर स्टार्ट कर रहा है तो कितने पशु से, 10 से, 20 से या 50 से, वो थोड़ा हमें बताइए। शुरुआत में जो भी किसान अगर इस पे उनको लगता है कि आगे देखना चाहते हैं कि डेयरी फार्मिंग सफल है या नहीं, शुरुआत 10 पशु से शुरू कर सकते हैं या 25 पशु से कर सकते हैं या 50 पशु से कर सकते हैं। लेकिन उनका आधार ये होना चाहिए, जो भी 10 पशु में कम से कम 100 लीटर का दूध हो, या 25 पशु में 250 लीटर का दूध हो, या 50 पशु में 500 लीटर का दूध हो। और ये तभी संभव है जब हम हॉल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी की गाय अपने डेयरी फार्म पे रखते हैं। तीसरी बात आती है मेल फीमेल रेशो कितनी होनी चाहिए, 10 एनिमल या 25 एनिमल या 50 एनिमल में, तो वो परसेंटेज क्या सही रहती है, वो हमें डेयरी फार्मर्स को बताना है सर। मेल फीमेल रेशियो जो होती है, जब आप नया फार्मिंग करते हैं उसमें अलग होगी, और जब आपके पास पुराना डेयरी फार्म है तो उसमें मेल फीमेल रेशियो अलग होगी। तो नया फार्मिंग के केस में हम जनरली जब 10 गाय लाते हैं तो 10 मिल्किंग में ही होती हैं, और उसको वो समय समय पे हीट में आएंगी, क्योंकि उनका लैक्टेशन साइकिल अलग होता है, यानी दूध देने की क्षमता। उसके आधार पे आप उसी हिसाब से दूध आगे भी बढ़ा सकते हैं, मतलब काविंग कर सकते हैं। तो जनरली ये देखा गया है, अगर आपके डेयरी फार्म पे जितनी ज़्यादा हीफर हो यानी फीमेल हो, उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर मेल आता है तो आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। सेक्स सीमन हमें क्यों लगाना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी क्या मायने रखती है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मेल फीमेल का रेशियो ज़्यादा है तो आपका फार्म नेगेटिव की तरफ जाएगा। अगर आपकी गाय ज़्यादा दूध नहीं दे रही है, अगर आपकी गाय बहुत ज़्यादा दूध दे रही है, यानी 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर के बीच में, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर नहीं दे रही है तो आपको मेल की क्षमता कम करनी पड़ेगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको सेक्स सीमेन लगाना चाहिए। सेक्स सीमेन से क्या है, आपकी जो कंसेप्शन में 90% बच्चियाँ पैदा होती है। जितनी भी गाय आपकी कंसीव करती है, 50%, 60% के बीच में, या 40 से 50% के बीच में आपकी कंसेप्शन कंसीव करती है गाय जनरली। अगर आपका बाकी प्रोटोकॉल, हेल्थ मैनेजमेंट और जो भी चीज़ फार्म पे आप यूज़ कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अगर वो सही रहेगा तो आपकी गाय समय पे बच्चा देगी और आप वो मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए सेक्स फीमेल लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने फार्म पे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल और बच्चियाँ तैयार कर सकें। उसको सेल करने में हमारे ब्रीडिंग से भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। और सेक्स फीमेल लगाने में जनरली जितने भी बुल मार्केट में उपलब्ध हैं, वो जैसे वर्ल्ड वाइड शायर है, जैसे बैफ है, जैसे एबीएस है, जैसे आपके एससी मैक्स कनाडा है, जैसे आपका सीआरवी है, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो करती है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि आप जो सेक्स फीमेल लगाएंगे उसका रिकॉर्ड होता है। बाद में आप उससे कभी आप उसको सेल करने जाते हैं पशु को, तो आप उसकी वैल्यू से उसकी कीमत भी आप अच्छी ले सकते हैं। 1-2 सूबे का, 1-2 ब्यात का दूध ले करके भी आप उसको बेचेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो पांचवा हमारा पॉइंट है रिकॉर्ड कीपिंग। तो डेयरी फार्म में रिकॉर्ड कीपिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें ज़रूर बताइए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सर ने कहा, रिकॉर्ड कीपिंग। बिकॉज आप जो भी आप पशु लाते हैं बाहर से, आपको वो उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो आप उसको, जब आप मान लीजिए कहीं से आपने नया पशु खरीदा है, तो आपको पता है कि वो वर्ल्ड वाइड शायर के बच्चे हैं, एबीएस के बच्चे हैं, सीमेक्स के बच्चे हैं, सीआरआई के बच्चे हैं। तो आप उसके आधार पे उन बुल का डिटेल, उसकी माँ का क्षमता डिटेल रख लेते हैं। तब आप उसमें जो अगली बार अगर कोई टीके या सीमेन लगवाते हैं तो आप वो ब्रीड, वो बुल नहीं लगवा के कोई दूसरा लगवाते हैं।
जिससे आप इन ब्रीडिंग से भी बचते हैं और आपके पास ये भी पता है कि इसकी माँ का दूध इतना था तो हमें ये सीमेन लगाने से ये फ़ायदा होगा, अगले जनरेशन में हमारा दूध बढ़ेगा। या फिर अगर आपके पशुओं में जैसे मिल्क कम है तो कौन से बुल का सीमेन लगाने से मिल्क बढ़ेगा, पैर की समस्या है या थन की समस्या है तो कैसे आप सही कर सकते हैं, ये आप बुल के पेडिग्री और डिटेल्स के आधार पे ही कर सकते हैं। इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई पशु किसी को दिखाते हैं और आप बेचना चाहते हैं तो आप उस रिकॉर्ड कीपिंग के आधार पे आप 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक अपनी गाय को बेच सकते हैं। एचएफ की गाय को, जर्सी को भी आप 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में बेच सकते हैं जब आपके पास डिटेल होगा तो।